तेरली तो नहीं आ रही। मोहन भैया ये कर क्या रहे हैं? बैंड बजा रहे हमारी इज्जत की, और क्या। मोहन भैया ये क्या कर रहे हैं आप? चलिए घर। मोहन भैया ये क्या कर रहे हैं आप? और ये बारात क्यों? अरे कितने सवाल करती हो, नाचो। मनन रुको। मोहन, हाँ मोहन दिस इज टू मच। सब देख रहे हैं यार। मैं ना यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली। अरे रुक जाओ ना तुम मीरा, प्लीज मेरे लिए, तब तक नाचो। किसकी शादी है? I don't know, I don't care. मुझे तो बस डांस से मतलब है। मुझे तो डांस करना आता ही नहीं। Don't worry, मुझे कॉपी कर दो। हमारी बेटी हमारे ऊपर गई है पूरी की पूरी। ये मोहन आखिर कर क्या रहा है? बारात लेकर राधा के घर की तरफ क्यों जा रहा है? कहीं शादी करके फिर से उस राधा को इस घर में तो नहीं ले आएगा? हे भगवान, आप हमारी किस्मत पर आग लगाने के लिए क्यों तुले हुए हो? अब पता नहीं मिस्टर त्रिवेदी कौन सा नया नाटक करेंगे। राधिका रो किसे? रो, कहीं ये आज सब कुछ सच ना बता दे। कुछ कर राधिका। क्या हो रहा है? अरे बारात हमारे घर की तरफ क्यों आ रही है? Stop it! रुक जाओ। मैं जानती हूँ हमारे घर की तरफ वो क्यों आ रहा है। आप जानती हैं? Of course! Isn't it obvious? देखो तो, पता है मोहन जी ने जब पहली बार मुझे देखा था ना, तब से वो मुझ पे लट्टू हो गए थे एकदम से। पता है कुछ दिन पहले तो इन्होंने मुझे डेट के लिए भी पूछा था, इसलिए तो सीधा बैंड बारात लेकर घर तक पहुंच गए मेरा हाथ मांगने के लिए। उफ, आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड। मोहन जी कितने अच्छे तैयार हो गए, क्या लग रहा है बस। और मुझे देखो, मैं तैयार ही नहीं हूँ। मैं तैयार होकर आती हूँ, मैं तैयार हो जाऊँ। सीरियसली दादी, ये बारात आपके लिए आई है? और नहीं तो क्या। बंद कीजिए। बंद करो ये सब कुछ। पौधा तो था ही नहीं, बिना पौधे के मटके को फोड़ दिया तुमने। पौधा तो नहीं है। आप लोग प्लीज जाइए। अरे 4 घंटे की बुकिंग की थी हमने, 2 घंटे में भिजवा दिए। ये क्या तरीका हुआ? तुम मोहन भैया का हार नहीं दिख रहा था तुम्हें?
हमारे से बैंड बाजा की पेमेंट करवा दी क्यों? तुम चुप रहो। हाँ। मम्मा आपने म्यूजिक क्यों बंद करवा दिया? मनन अंदर जाओ। हाँ कितना मजा आया था। अभी तो मैंने सारे स्टेप्स भी नहीं सिखाए सबको। अरे मेरा बाबू, मम्मा कितना मजा आ रहा था। मनन मैंने कहा ना अंदर जाओ। कर प्लीज मनन को अंदर लेकर जाओ। चलो अंदर जाओ। सरगम तुम भी अंदर जाओ, दुलारी घर पर ही है, जाओ। और मम्मा सरगम तुम्हें भी डांट खानी है क्या? बच्चों का फल किसी से देखा ही नहीं जाता। इट इज नॉट फेयर। सरगम क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ ये नौटंकी क्या है? युग एक मिनट रुकिए, एक मैं सेकंड, बात मैं हैंडल कर रहा हूँ। मैं हैंडल कर रहा हूँ, प्लीज। ये नौटंकी नहीं है, ये तो बारात है। बहुत अच्छी बात है, ये बारात है। अब ये भी बता दीजिए, बारात किसके लिए है? मेरी बारात है। मेरी बीवी के लिए। मिस्टर त्रिवेदी, मेरी बीवी को देख के नहीं, मुझे देख के बात कीजिए। ठीक है। ये बकवास क्या है? हाँ, ये बारात अपराध। गलत समझ रहे हैं आप। देखिए, जो बारात है ना, वो तुम्हारी बीवी के लिए नहीं है। तुम्हारी बीवी तो राधिका है ना, बारात मेरी बीवी के लिए, क्योंकि मेरी बीवी का नाम राधा है। सत्यानाश, बता दिया इसने। अब ये राधा को घर लाकर ही दम लेगा। हो गई हमारी जिंदगी बर्बाद। इससे तो अच्छा हो कोई हमें पहाड़ से व्हीलचेयर समेत फेंक दे, क्योंकि राधा भी घर आकर यही करने वाली है। तो आपकी बीवी राधा की बारात आप मेरे घर के बाहर क्यों लेकर आ रहे हैं? आपकी बीवी यहाँ नहीं रहती है? तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। आप ये सब लेके प्लीज जाइए। ये तो मेरा था भी नहीं, से क्या लूंगा। और इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। यही रहती है, पिछले 7 सालों से यहीं पर रहती है। तुम्हारे पूरे परिवार का ख्याल रखती है वो। तुम्हारे घर का, तुम्हारे काम का देखभाल करती है वो। इन शॉर्ट वो सारे काम करती है जो एक बहू, एक बीवी को करना चाहिए। पर सच तो ये है ना कि बीवी का हर धर्म निभाते हुए भी वो तुम्हारी बीवी नहीं है। मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बताइए कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुम्हारी बीवी राधिका कोली, एक्चुअली राधिका कोली नहीं है, वो मेरी बीवी राधा है।
बीवी को अपनी बीवी कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सबसे पहली बात तो देखिए, हमारे नोट पर गांधी जी है। नोट पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। और डर किस बात का? सच बोलने में कैसा डर? राधिका, राधा जो है, सच तो यही है ना कि वो मेरी बीवी है। क्योंकि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 494 के हिसाब से बिना डिवोर्स दिए ना कोई भी इंडियन सिटीजन दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर फिर भी दूसरी शादी कर लेता है तो दूसरी शादी को माना नहीं जाता। फिर भी अगर इन्हें अपनी बीवी कहने का इतना ही शौक है तो कम से कम पता कर लेते ना कि तुम इसकी लाइफ में पहले इंसान हो या पहले भी कोई इंसान आया था जिससे इसने बहुत प्यार किया, जिससे इसने शादी की, जिसके परिवार को इसने अपना परिवार बनाया। ये राधिका कोहली नहीं है, ये हमारी राधा त्रिवेदी है। आपका मतलब है कि कल रात नशे में आप जिस लड़की के बारे में बताना चाह रहे थे वो राधिका है? नो परी, अभी तो इतना समझाया परी, नॉट राधिका, राधा। ये क्या राधिका और राधा? ये मोहन त्रिवेदी की पत्नी? हे भगवान! क्या बोल रहे हैं ये तुम्हारे पति हैं? ये इज इट ट्रू? राधिका, तुम्हारी चुप्पी मेरी जान ले रही है। मुझे बताओ कि ये क्या बोल रहे हैं ये? राधिका, मुझे जवाब दो। ये सच है, मैं राधा और ये मोहन त्रिवेदी मेरे पति थे। योग, जो बात आप मुझसे बार बार पूछने की कोशिश कर रहे थे, जो बात मैं आपसे बार बार छुपाने की कोशिश करती रही, योग आपको पूरा सच जानने का हक है। मैं दिल्ली की राधिका कोहली होने से पहले राधा थी, बरसाने की राधा, जो वृंदावन के मोहन त्रिवेदी से बचपन से प्यार करती थी। इतना प्यार तो शायद दुनिया में कभी किसी ने किसी से ना किया। एक दिन जब वो बरसाने आए थे तब मैंने उनके चेहरे पे उदासी देखी थी, और फिर क्या था, मैं उनके चेहरे पे मुस्कान लौटाने के लिए अपने घर से भागकर वृंदावन चली गई। अपना घर बार भूलकर, अपने घर की मर्यादा त्याग इनके घर, इनके पास चली गई। वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि मोहन जी की बेटियों ने अपनी पत्नी का कातिल मान दिया।
मारा है इन्होंने मेरी मम्मा को और अब मुझे भी मारेगा। तो मैंने खुद को ये वचन किया कि मैं इनकी जिंदगी से हर दुख दर्द तकलीफ को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी और मैंने की भी। इनकी बेटी को अपनी बेटी बना लिया। तो क्या तुम मेरी यशोदा माँ हो? ये भी कोई पूछने की बात है गुनगुन? इनके परिवार को अपना परिवार बना लिया। और उसी बीच मुझे मिस्टर त्रिवेदी से प्यार हो गया। अब आप सोचेंगे कि प्यार तो बचपन में हुआ था, तब इसमें नया क्या है? मैं उस वक्त उनके लिए जो महसूस करती थी उसी को प्यार कहते हैं। ये बात मैंने बहुत बाद में जानी। खैर, फिर हमारी शादी हुई। शादी के बाद भी मैंने एक बहू के कर्तव्य, एक माँ का फर्ज, एक पत्नी का धर्म पूरी निष्ठा से निभाया। पर फिर भी मिस्टर त्रिवेदी ने कभी भी मेरे प्यार की इज्जत ही नहीं की। मेरे होने की अहमियत ही नहीं समझी। पता है यो, किसी भी रिश्ते के लिए ना विश्वास बहुत जरूरी होता है। पर मिस्टर त्रिवेदी ने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया, कभी नहीं किया। तुमने मेरे पापा को धक्का मारा। हमने नहीं किया। बोल है ना मोजी, हम क्यों करेंगे ऐसे? अब मैं वो करूंगा जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मुझे दिए हुए हर वचन, हर एक कसम को एक एक करके तोड़ते चले गए। मोदी, आपने तो वचन दिया था ना कि आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। वचन पूरा नहीं हुआ था राधा। वचन पूरा होने से पहले तुलसी आ गई थी। वचन तो अधूरा रह गया था ना। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मुझे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, सबसे ज्यादा जरूरत। इन्होंने मेरा हाथ ही छोड़ दिया। हम पागल हैं, पर सिर्फ आपकी पागल नहीं हमारा हाथ। हाथ छोड़ा तो साथ छोड़ा। फिर मैं नहीं, उनके परिवार को, उनकी जिंदगी कोई छोड़कर चल गया। आज से खत्म राधा मोहन का रिश्ता, खत्म उनकी कहानी। दूर चली गई मैं इनसे। पर कहते हैं ना, बाके बिहारी साहब एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता भी खोल देते हैं। जब दिल तोड़ते हैं तो खुद दिल जोड़ने का काम भी करते हैं। धोखा दिलवाते हैं तो फिर से विश्वास करना भी सिखाते हैं। इसीलिए इन सब के बाद मुझे आप पे नहीं होगा। आपने मुझे समझा, मुझे अपनाया, मुझे फिर से विश्वास करना सिखाया और मुझे इतना प्यार दिया कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी का दर्द भूल गई।
पहले मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अतीत का साया मेरी नई जिंदगी पर पड़कर सत्यानाश कर दे, इसलिए राधा से राधिका बन गई। यही है मेरा पूरा सच योग, वो सच जो मैं आपसे कभी भी नहीं कहना चाहती। क्योंकि मैं आपका कभी दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, और अफसोस मिस्टर त्रिवेदी से रहा ही नहीं गया।